मेरा स्टूडेंट, आज मैं आप सबको इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ सेंटेंस को बता रहा हूँ और प्राय स्पीकिंग में इसकी आवश्यकता होती है। तो आज हम एक ऐसा सेंटेंस ले रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू। इट इज डिफिकल्ट टू। इज इट डिफिकल्ट टू के बाद आप बहुत सारे वर्ब्स को जोड़ सकते हैं और सेंस वैसा मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है? तो जाना मुश्किल है। अगर कहना है कि जाना मुश्किल है तो लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट टू गो। इट इज डिफिकल्ट टू गो। उसी प्रकार से लिखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू राइट। फिर कहना हो कि दौड़ना मुश्किल है तो बस उसी तरह से टू रन, यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू रन। इट इज डिफिकल्ट टू प्ले। तुरंत माइंड में सेंस आना चाहिए इसका कि खेलना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू बाय। खरीदना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू रीच देयर। वहां पहुंचना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग ए पेन हियर। यहां पर एक कलम लाना मुश्किल है। तो इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू जंप, यानी कूदना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड हियर। इसका मतलब कि यहां पर खाना पकाना मुश्किल है, कुछ सुविधाएं नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब ए माउंटेन का मतलब कि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। उसे समझाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेवल ऑन ए ट्रेन का मतलब ट्रेन पर यात्रा करना मुश्किल है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम बोलते हैं ऐसा कि ये मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बोलेंगे जिसका सेंस यही सब होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे। एक और है आई एम विलिंग टू। अब यहां पर गो हो सकता है, कम हो सकता है, रन हो सकता है, राइट हो सकता है, सिंग हो सकता है। आई एम विलिंग टू गो इसका मतलब है कि मैं जाने के लिए इच्छुक हूं। मैं जाने के लिए इच्छुक हूं। मैं इच्छा रख रहा हूं जाने के लिए। जाने की इच्छा रख रहा हूं। जब ऐसा रहता है मन में कि हाँ हमें कहीं जाना है और उसकी इच्छा मन में बनी है, तो ऐसे वाक्यों को हम चुनते हैं कि आई एम विलिंग टू गो। अगर इच्छा हो रही है आने की तो हम बोलेंगे आई एम विलिंग टू कम। इच्छा हो रही है कुछ लिखने के लिए तो बता देंगे उसी तरह से आई एम विलिंग टू राइट। इच्छा हो रही है किताब पढ़ने की तो आई एम विलिंग टू रीड द बुक। इच्छा हो रही है कि ट्रेन पर चलते, ट्रेन की सवारी करते, ट्रेन पर यात्रा करते तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल ऑन ए ट्रेन। इस तरह से इच्छाओं को दिखाने के लिए ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आई एम विलिंग टू गो, आई एम विलिंग टू कम, आई एम विलिंग टू रीड, आई एम विलिंग टू गो टू मार्केट। इस तरह से सेंटेंस को इसे बार बार अगर बोलेंगे तो बस दिमाग में बैठ जाएगा। आई एम विलिंग टू कम, आई एम विलिंग टू रीड। अब मन में सेंस भी होना चाहिए क्या इसका है अर्थ, है ना। आई एम विलिंग टू कम कह रहे हैं तो यानी कि आने की इच्छा हो रही है, ऐसा हम कह रहे हैं। ये सेंस मन में होना चाहिए। फिर देखेंगे दूसरा है आई एम रिलक्टेंट टू गो।
जब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं है, तो हम ऐसा बोलते हैं आई एम रिलक्टेंट टू गो, मैंने जाने की इच्छा नहीं है मुझको। आई एम रिलक्टेंट टू गो मतलब मुझे जाने की इच्छा नहीं है। आई एम रिलक्टेंट टू प्ले मतलब नहीं खेलना चाहते हैं, खेलने की इच्छा नहीं है। आई एम रिलक्टेंट टू रीड द बुक, इच्छा नहीं है उस बुक को पढ़ने की। ठीक है, इस तरह से हम रिपीटेडली देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू गो, जाना मुश्किल है। आई एम विलिंग टू गो, मेरी जाने की इच्छा है। आई एम रिलक्टेंट टू गो, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। ऐसे ढेर सारे वाक्य को बोले, दिन में 3 बार 4 बार बोलते रहे। आई एम रिलक्टेंट टू गो, आई एम रिलक्टेंट टू रीड, आई एम रिलक्टेंट टू गो टू मार्केट, आई एम रिलक्टेंट टू लर्न एनीथिंग, या कुछ भी बोलते रहो। उसी प्रकार से आई एम विलिंग टू कम टू स्कूल, आई एम विलिंग टू गो देयर, आई एम विलिंग टू ईट ए बनाना, आई एम विलिंग टू सिंग ए सॉन्ग, आई एम विलिंग टू पार्टिसिपेट, मेरी इच्छा पार्टिसिपेट करने की हो रही है। ऐसे बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ वाक्य थे। अगर ये थोड़े थोड़े करके इस सब वाक्यों को अगर ध्यान में रखते चले जाएं तो इंग्लिश बोलना आसान होगा। यू ऑल्सो विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं भी, ताकि और दूर दूर तक पहुंचे, और इसे बार बार है ना व्यू करें, देखें, समझें। ठीक है, थैंक यू।